and welcome you all on Language Zone channel. KVS TGT English से रिलेटेड जो चैप्टर आपके सिलेबस में पूछा गया है, द सर्मन एट बनारस, इससे रिलेटेड समरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द सर्मन एट बनारस। सर्मन एट बनारस का जो मतलब हुआ कि बनारस में प्रवचन, बनारस का प्रवचन, वहां पे इस चैप्टर के बारे में बात हो रही है। तो उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बात करेंगे हम, द सर्मन एट बनारस थ्रोस लाइट अपॉन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा इसके सेंट्रल कैरेक्टर है। इनकी लाइफ की जो स्टार्टिंग फेज था इनकी लाइफ का, अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हुए ये चैप्टर, ये स्टोरी लिखी गई है। अगर हम लॉर्ड बुद्धा की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के ये अनुयायी माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के भगवान माने जाते हैं। He was originally born as a prince in the royal family. एक रॉयल फैमिली में, एक जो शाही परिवार में जन्मे हुए प्रिंस थे, राजकुमार थे कि लाइफ, अर्ली लाइफ का जो इनका स्टार्टिंग लाइफ थी। On being exposed to the sufferings of the world which he was earlier shielded from. स्टार्टिंग में क्या था कि इनको देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, सफरिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लोग कैसे सफर कर रहे हैं, एक कॉमन मैन जो है वो कैसे सफर कर रहा है, इनके राजसी ठाट बाट के बाहर के जो लोग हैं उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। बट जब इनको उस सफरिंग्स के बारे में पता चला तो वो किस तरीके से उन्होंने अपना जो एक चेंज था उनकी लाइफ से, फ्रॉम रॉयल टू एक प्रीस्टहुड, उस तरीके की तरफ, वो सॉल्वेशन की तरफ कैसे गए, उस बारे में ये पूरी स्टोरी बताई गई है। He left his priesthood and went in search of salvation. Salvation मीन्स होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो निकल गए अपने घर से। Thus leaving all the worldly pleasure behind. Worldly pleasure मीन्स क्या होता है, यहाँ पे रॉयल फैमिली के, शाही घराने के जो ठाट बाट थे, जो राजसी इनका एक तरीके सा का जीवन था, वो सब कुछ छोड़ करके अब मोक्ष प्राप्ति की सर्च में, मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी तलाश में ये अपने घर से सभी मोह माया को, जो एक वर्ल्डली प्लेजर होता है, सांसारिक सुख जो होता है, उसको छोड़ करके ये किस तरीके से बाहर जाते हैं, किस तरीके से उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसकी तलाश के लिए ये जगह जगह घूमते हैं और अपनी जो एक मोह माया की दुनिया होती है उससे कहीं अलग हो जाते हैं। इवन इनकी शादी हुई थी, इनको एक बच्चा भी था, बट उसके बाद भी ये सब कुछ छोड़ करके वो सॉल्वेशन की तरफ जाते हैं। Upon attaining spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of बनारस। इसी पे ये बेस्ड ऑन है कि जब उनको स्पिरिचुअल, एक तरीके से जो धार्मिक था, धार्मिक अवेकनिंग, जो ज्ञान प्राप्त हुआ लॉर्ड बुद्धा को, मीन्स जो प्रिंस थे सिद्धार्थ जो थे, उनको, इनका प्रिंसली जो नेम था वो सिद्धार्थ था। तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया, पहला प्रवचन जो दिया, अगर उसकी बात करते हैं उपदेश, सरमन या प्रवचन जो दिया, वो सिटी ऑफ बनारस में दिया, बनारस की सिटी में दिया। मेकिंग अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी रियलाइजेस दैट men are mortal and wise person should not gripe at what is bound to happen, for it only enhance pain and suffering। उन्होंने जो रियलाइज किया कि मैन जो होता है वो मॉर्टल होता है, मीन्स मरणशील होता है, एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो इसीलिए जो होने वाला है, व्हाट इज बाउंड टू हैपन, जो होके ही रहेगा, मीन्स मृत्यु तो होनी ही है, तो उसके लिए पेन ना लो या उसके लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि उस आपको पता है कि मरना है एक दिन सबको। और इसी वजह से अगर आप इसको सोच करके वो करते हो तो ये सिर्फ क्या इनहेंस करेगा, आपकी पेन, आपके दुख और आपकी पीड़ा का सिर्फ कारण होगा। इसीलिए एक जो सद्बुद्धि वाला इंसान यहाँ पे दिया गया है, वाइज मैन पर्सन की बात हो रही है, जो वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान इंसान को ग्राइव नहीं करना चाहिए, मीन्स उसको दुखी नहीं होना चाहिए, আহিत नहीं होना चाहिए, किससे कि हमें एक दिन मरना ही है, क्योंकि ये सिर्फ दुख और पीड़ा का कारण बनेगा, कारण होता है। यही इनका उपदेश था जो इन्होंने सिटी ऑफ बनारस में दिया जब इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। लॉर्ड बुद्धा जब ये बने, प्रिंस सिद्धार्थ, जब इन्होंने वर्ल्डली प्लेजर छोड़ करके सॉल्वेशन की तरफ ये गए, तो इनका जो उपदेश था वो बनारस में हुआ। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना उपदेश दिया और उनके उपदेश का एक सीधा मोटो था, एक सीधा मतलब था कि मैन आर मॉर्टल। मैन जो है, इंसान जो है, आदमी जो है वो मरणशील है, सभी को एक दिन मरना है। तो उसके लिए परेशान और दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है
और उसको एक्सेप्ट करते हुए सॉल्वेशन की तरफ जाना, ये इनका एक जो प्रीचिंग थी, इनकी एक जो टीचिंग थी वो, या फर्स्ट सरमन की बात करें ये था। आगे चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम? अर्ली नेम क्या था? साधु, सिद्धार्थ या सिद्धांत? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सिद्धार्थ वाज द अर्ली नेम, प्रिंसली नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो प्रिंसली नाम था, जो राजशाही या शाही नाम था, वो था सिद्धार्थ। नंबर सेकंड, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट? मींस सीक आउट मतलब होता है कि एनलाइटनमेंट होता है कि यहाँ पे जो मोक्ष की तलाश में, या एक तरीके से जो ज्ञान की तलाश में, जो ज्ञान होता है स्पिरिचुअल ज्ञान बोलते हैं जिसको, धार्मिक ज्ञान या उसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो व्हाट मूव्ड, किस चीज ने उन्हें मूव किया, किस चीज ने उनको प्रेरित किया ज्ञान की तलाश लेने में? अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, ए मॉन्क बेगिंग, या ऑल ऑफ द अबव? ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। आपने ये स्टोरी बहुत पढ़ी होगी गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में, कैसे उनका एक जो ऑल्टरेशन था फ्रॉम प्रिंस टू दी प्रीचर और एज अ सरमन। तो ये स्टोरी आप सभी जानते हो। तो उनको रास्ते में जब वो जा रहे थे अपने रथ से, तो उनको रास्ते में एक सिक मैन मिला, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी मिला, एक भिक्षुक मिला जो भिक्षा मांग रहा था, भिखारी मिला। तो ये सभी चीजों ने को देख करके जब वो अपने महल से बाहर निकले और रास्ते में इन चीजों से उनकी रूबरू हुए, मिले वो, तो उन सभी चीजों ने इनको मूव ऑन किया। एक रीजन बना कि ये वर्ल्डली प्लेजर छोड़ करके अब ये सॉल्वेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सब एनलाइटनमेंट की तलाश में अब ये जा रहे हैं। इन सब रीजन, ये सब कारण थे जो उनको रास्ते में दिखे। तो ऑल द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर 3, हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वॉन्डर? वॉन्डर मीन्स होता है खोज में, तलाश में। कितने साल तक वो उन्होंने खोज की, या खोज में वो गए, सॉल्वेशन की खोज में, इन सर्च ऑफ सॉल्वेशन, वॉन्डर। तो ये है 7, 8 या 9 या 6 ईयर। ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 ईयर्स। ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, वेयर डिड ही गो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम? मीन्स कहाँ उन्होंने रुकने की जो प्रतिज्ञा ली, किस जगह पे उन्होंने रुकने की प्रतिज्ञा ली जब तक कि उनको ज्ञान प्राप्ति ना हो, तब तक वो किस जगह पे रुकने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञित किया? ये था हिज पैलेस, अपने महल में, या अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, या अंडर अ ट्री? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंडर पीपल ट्री। पीपल के वृक्ष के नीचे अपने आप को उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान, अब इस तलाश में इसकी रहूंगा, और मैं जब तक एनलाइटन नहीं हो जाऊंगा, जो एक सॉल्वेशन नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहूंगा। मीन्स मुझे किसी तरीके की वर्ल्डली प्लेजर नहीं चाहिए इस जगह पे, मुझे न अपना पैलेस का सुख चाहिए, न किसी और चीज का सुख चाहिए, मुझे सिर्फ इसी पीपल के पेड़ के नीचे रहना है। चाहे जो भी मौसम रहे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, मैं इसी जगह पे रह करके एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 5 वी हैव, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? उस वृक्ष का नेम क्या दिया उन्होंने? बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतमा ट्री, या सिद्धार्था ट्री? ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, बोधि ट्री मीन्स ज्ञान का पेड़ उसको बोला उन्होंने। जो पीपल का वृक्ष था उसको जो नाम दिया उन्होंने गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, वो था बोधि ट्री। नंबर 6 क्वेश्चन वी हैव, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग? बीज की बात हो रही है, किस बीज को, सीड मीन्स होता है बीज, यहाँ पे किस, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग? किस्सा को किस बीज को ले आने के लिए बुद्धा ने बोला? पंपकिन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड, या सीसमे ट्री? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मस्टर्ड सीड्स। सरसों का जो बीज था उसको ले आने के लिए बुद्धा ने सीसा को बोला कि ऐसे घर से वो बीज ले आओ जहां से किसी भी एक बच्चे, माता पिता या दोस्त को नहीं खोया गया, मीन्स जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई है, उसी घर से मुझे सरसों का बीज चाहिए, ऐसा बुद्धा ने किस्सा को बोला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 7 वी हैव, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड? देखिए अभी इस बारे में हमने बात करी थी, जो मैंने आपको बताया अभी कि क्या कंडीशन मीन्स कौन सी शर्त रखी थी उस बीज को लाने का, सोर्स क्या था, सोर्स जहां से वो बीज आता उसके लिए क्या ऐसी शर्त रखी गई थी? टू बी बरोड फ्रॉम अ मैन, टू बी बरोड फ्रॉम अ वुमेन, टू बी बरोड फ्रॉम अ चाइल्ड, या नॉट
नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ द एबव होगा इसमें से, क्योंकि जो था वो था कि फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट नो वन, किसी को किसी ने ना खोया हो, ऐसे घर से आपको वो बीज ले आना है। तो इन चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव आंसर होगा। हाउ नंबर 8, हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, मीन्स यहाँ पे जो किसा गौतमी थी वो क्यों एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल, जब पहली बार वो अनेबल हुई उसको ले आने में, तो टू फाइंड सच चीज, तो क्या किया उन्होंने, हाउ डिड, वेरी, होपलेस, मोटिवेटेड या ए एंड बी, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे दुखी और हताश निराश थी, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। हाउ डिड किसा फील, किसा को ऐसा मतलब किसा जो थी वो बहुत घर घर उस चीज की तलाश करी, लेकिन जो पूछे जाने पे कि क्या आपने किसी को खोया है, तो वो कोई घर ऐसा उनको नहीं मिला कि जहाँ पे किसी ने किसी को ना खोया हो, तो वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से होपलेस हो गए थे, और वियरी मीन्स परेशान, दुखी थी। तो ये तरीका था कि कैसा उनको फील हुआ कि वो बहुत दुखी और बहुत होपलेस थी, बहुत निराश थी और बहुत ही चिंतित थी। नेक्स्ट नंबर 9, हाउ व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज, सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मेन आर मॉर्टल्स या ऑल द अबव, ये है ऑप्शन डी ऑल द अबव, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मेन आर मॉर्टल्स मीन्स जो सभी लोग हैं, सभी को मरना है, जो मरणशील है, इंसान जो है वो मरणशील है। तो यही चीज जो फ्लिकरिंग जो लाइट थी, जो झपकती रोशनी थी, एक तरीके से झपकते हुए रोशनी को देख के उनको तब यही समझ में आया कि ये जो है ये है सी इज बीइंग सेल्फिश, कि वो अपने आप कितनी स्वार्थी है, और जो पैदा है डेथ वो सबके लिए मृत्यु होनी ही है, और इंसान जो है वो नश्वर है, पुरुष जो है वो नश्वर है। तो ऑल द एबव जो होगा वो आंसर होगा। नंबर 10 की बात करते हैं, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में किसा गौतमी को बुद्ध ने क्या बताया, जिनको वो पहला अपना ज्ञान दिया था, सरमन एट बनारस जो था, प्रवचन जो बनारस का था, वो ज्ञान जो दिया है, प्रवचन जो दिया है, वो बुद्धा ने किसा गौतमी को दिया है। तो उन्होंने लाइफ के बारे में क्या बताया उन्होंने, इट इज ट्रबल, इट इज ब्रीफ, कंबाइंड विथ पेन, ऑल दी अबव, ऑप्शन डी फिर से करेक्ट होगा, क्योंकि जो लाइफ है, जो जीवन है वो ट्रबल्ड है, मीन्स परेशानियां हैं, बहुत छोटी है, और क्या है, दुखों से भरी हुई है, ऐसा उन्होंने प्रवचन ये लाइफ के बारे में बुद्धा ने किसा गौतमी को बताया। 11 नंबर क्वेश्चन, बोथ यंग एंड अडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, क्वेश्चन है कि जो यंग है और एडल्ट है, साथ ही साथ जो मूर्ख हैं और बुद्धिमान है, वो किस चीज के पावर में गिर जाते हैं, लाइफ, डेथ, फूड या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डेथ मीन्स डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, मीन्स डेथ जो है वो अनिवार्य है सबके लिए, सभी मैन, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, चाहे वो फूल्स हो या वाइज हो, सबको एक दिन मरना ही है। तो यहाँ पे पावर ऑफ डेथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 12 भी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मीनिंग क्या है, इस जो स्टोरी में लेमेंटेशन वर्ड का यूज हुआ है, आपको बताना है। एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेमेंटेशन का मतलब होता है रोना, लेमेंट मीन्स होता है रोना, तो दुख जो है या उसका कारण क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ सारो, सारो को जब आप, दुख को जब आप व्यक्त करते हो, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो रोने के फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड lamentation, तो option 8 is the answer. Number 13 we have, what does Kisa search for from house to house in the first place, mustard seed, medicine to bring her son back to life, pumpkin seed या none of the above, option B correct होगा, medicine to bring her son back to life। किसा जो सबसे पहले किस चीज को ढूंढती है, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर तक, एक घर से दूसरे घर तक, कि अपने बेटे को, अपने बच्चे के लिए मेडिसिन, उस दवा को ढूंढती है जिससे उसके बेटे की लाइफ वापस आ जाए, ऐसे सी उसकी तलाश में वो रहती है, जब वो फर्स्ट टाइम पहली बार करती है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, नेक्स्ट हर सन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14,
on those who overcome by death, depart from life, become immortal, become free, become dead। तो होगा ऑप्शन है डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। जो विजय प्राप्त करते हैं डेथ पे, मीन्स मृत्यु पे जो विजय प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से वो विदा हो जाते हैं, जीवन से उनका जो होता है वो अंत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 15, the wise do not dash knowing the terms of the word, the wise do not laugh, smile, gripe, all the above। तो यहाँ वो होगा ऑप्शन सी ग्राइप। जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सी को करेक्ट करते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है कि सबको एक दिन मरना ही है। तो वो उस चीज को समझ कर या समझ करके उसके बारे में सोच के वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अगर उस चीज को सोचेंगे समझेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी पेन जो होती है और सफरिंग जो होती है वही बढ़ती है, वही एनहांस होती है। तो यहाँ पे वाइज मैन डू नॉट ग्राइव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ड्स। दुनिया के जो टर्म है, मीन्स जीवन संसार की जो रीत है, रीत क्या है, डेथ है, कि एवरीवन हैज टू डाई, सभी को एक दिन मरना है। Number 16 we have, how old was Siddhartha when he renounced the princely life। जब princely life means एक जो उनका शाही या एक राजकुमारों वाली जो जिंदगी थी, शाही जिंदगी थी, शाही जीवन था, उसको त्याग करके त्यागा जब सिद्धार्थ ने, उस टाइम पे उनका क्या एज था, 22, 32, 35 या 25। ऑप्शन डी इज द आंसर, 25 years old। He was 25 years old when he renounced the princely life। Number 17, he got enlightenment after how many years, 10, 15, 7, 1। ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 years के बाद उनको enlightenment मिला, मीन्स 25 से 7 years तक उन्होंने wander किया from one place to another place in search of salvation, and after that he got enlightenment। तो that was the period of the 7 years, 7 years का वो period था। Number 18, in which city did Buddha deliver his first sermon। बात चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किस सिटी में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था, दैट वाज बनारस सिटी। बहुत ही एक होली सिटी है। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, बनारस। ओके। नंबर 19, व्हाट डिड किसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, मेडिसिन, मनी, डॉक्टर या प्रेयर। ऑप्शन ए है मेडिसिन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन डिड किसा हैव, 5, 3, 4, नन। नन मीन सिर्फ इकलौता बच्चा था जिसकी डेथ हो चुकी थी, और उसके लिए वो मेडिसिन की तलाश में थी, उस दवा की तलाश में थी जो उनकी लाइफ, बच्चे की लाइफ को जो फिर से वापस ले आ दे। तो कितने बच्चे थे उनके, सिर्फ एक इकलौता वही बच्चा था। ओके। नंबर 21, हु इज फ्री फ्रॉम सॉरो, हु ओवरकम्स सॉरो, हु डज नॉट सी सॉरो, हु रिमेन्स हैप्पी, हु गिव सॉरो टू अदर्स। ऑप्शन ए होगा, जिसने दुख पे विजय प्राप्त कर ली है वही है दुख से मुक्त। दुख से मुक्त कौन है, जिसने दुख पे विजय प्राप्त कर ली है। मीन्स कोई भी चीज हो वो दुखी नहीं होता है, वो ये सोच करके जीवन जीता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट हैज टू हैपन, ये होना ही होना है। तो इसी वजह से जो दुख पे विजय प्राप्त करता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। नंबर 22 क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वन फ्रॉम डेथ। हाउ कैन वन सेव मीन्स कैसे अपने प्रिय को आप डेथ से दूर कर सकते हो, मतलब बचा सकते हो उसको, बाय ग्रीफ, बाय क्राइंग, बाय बोथ या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए है नन ऑफ दीज, मीन्स दुख से कोई नहीं, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो आपका प्यारा हो या कोई आपका दुश्मन हो, कोई आपका घृणित हो। दुख जो डेथ है वो किसी को बचा नहीं सकती है, चाहे वो आपके कितने ही नजदीक क्यों ना हो। नंबर 23, दोज हु डू नॉट ग्राइव आर एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी या वाइज। दे आर वाइज। जो दुखी नहीं होते हैं, जो दुख से कराहते नहीं है, पीड़ित नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, वो एक विचारशील इंसान होते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, नंबर 23। नंबर 24 के देखते हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स डिड बुद्धा आस्क फॉर। मींस कितनी क्वांटिटी बुद्धा ने मांगी थी मस्टर्ड सीड की, सरसों के बीज की, टू ब्रिंग लाइफ ऑफ किसा सन बैक। तो वो है अ सैकफुल, अ हैंडफुल, अ पिंच या अ कप। तो ऑप्शन है अ हैंडफुल। एक मुट्ठी भर सरसों चाहिए था बुद्धा को उस घर से जहां से किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी ने अपने
क्लोज वंस या नियर वंस, डियर वंस को नहीं खोया हो, उस घर से उनको एक सरसों का, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहिए होता है, बट किसा को वो ऐसा घर कोई मिलता ही नहीं है। तो यही उनको बताना था कि डेथ तो होनी ही है, चाहे वो अभी हो या बाद में हो, ये सभी के लिए अनिवार्य है। 25 we have, according to Buddha, what is an inscrutable kind of suffering? Loss of loved one, beating, hatred या verbal abuse, that is loss of some loved one. किसी अपने को खो देना ये सबसे बड़ा दुख का रीजन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 26, एट व्हाट एज डिड सिद्धार्था रेनाउंस प्रिंसली लाइफ, मैंने अभी बात की थी, एट द एज ऑफ 25, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे हम। नंबर 27 भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सफरिंग्स दैट ही सॉ व्हाइल ही वाज आउट हंटिंग, जब प्रिंस सिद्धार्थ जो थे, जब उस बाहर एक गए थे विजिट के लिए, हंटिंग के लिए जा रहे थे, तो कौन सी सफरिंग उन्होंने नहीं देखी थी? अ सिक मैन, मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, इंजर्ड मैन या फ्यूनरल प्रोसेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इंजर्ड मैन को उन्होंने नहीं देखा था, बाकी तीनों को देखा था। फ्यूनरल, किसी की मृत्यु होने के बाद उसका जो फ्यूनरल, उसकी अंतिम क्रिया हो रही थी, वो देखा था। एक भिखारी को देखा था जो भिक्षा मांग रहा था, और एक सिक मैन को देखा था जो बीमार आदमी था। तो किसको नहीं देखा था? दैट वाज इंजर्ड मैन, एक जो घायल इंसान, इसको नहीं देखा था। नंबर 28, व्हाट डज बुद्धा मीन? बुद्धा का मतलब क्या होता है? द वाइज मैन, एनलाइटेंड वन, इंटेलिजेंट वन या क्लेवर वन। तो ऑप्शन बी होगा, दैट इज एनलाइटेंड वन, जिसको जो था स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल जो एक पराकाष्ठा की जो ज्ञान होती है, जो नॉलेज होता है, जो वो प्राप्त कर लेता है, उसको बुद्धा बोलते हैं। तो द एनलाइटेंड वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 29, द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धा sermon at Banaras. It was his sermon. For last sermon, first या second sermon not mentioned. It was his first sermon. Okay, ये उनका पहला प्रवचन था। तो ये जो चैप्टर हमें बताता है बुद्धा sermon at Banaras, that was the first sermon of Buddha. Number 30, the city of Banaras is situated on which river? यमुना, भागीरथी, सरस्वती या गंगा? ऑप्शन डी है, गंगा नदी पे ये जो बनारस सिटी है, होली सिटी ऑफ इंडिया या हिंदूज का जो है सिटी बनारस जिसको बोलते हैं, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 32 वी हैव, मॉर्टल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू बुक्स, ट्रीज, माउंटेन्स या फ्रूट्स? डी है, फ्रूट्स है यहाँ पे। मॉर्टल्स जो होते हैं वो कंपेयर किससे किए गए हैं? फ्रूट से कंपेयर उनको किया गया है इस चैप्टर में। नंबर 33, हाउ कैन वन बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो? तो ये हमने अभी पढ़ा था इसको। तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा, बाय ओवरकमिंग इट, बाय ओवरकमिंग सॉरो वन कैन फ्री फ्रॉम सॉरो। दुख पर विजय प्राप्त करके ही आप दुख से मुक्त हो सकते हो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है बाय ओवरकमिंग इट, मीन्स इस पे विजय प्राप्त करके, दुख पे विजय प्राप्त करके आप इससे मुक्त हो सकते हो। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। 34 वी हैव, किसा रियलाइजेस दैट शी वाज बीइंग डैश इन हर ग्रीफ, सेल्फिश, क्लेवर, सेल्फलेस या लविंग? सेल्फिश, ऑब्वियसली सेल्फिश है, क्योंकि वो उसका बेटा है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही है और सोच रही है कि ये फिर से इसको जीवन मिल जाए, ये जो भगवान है, जो लॉर्ड बुद्धा है, ये इसको जीवन दे दे। तो इसीलिए क्या है, वो अपनी दुख में क्या है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा वो एक तरीके से स्वार्थी है। नंबर 35 भी है, व्हाट डिड हु डिड नॉट क्राइव? सेल्फिश, वाइज, सेल्फलेस या इंटेलिजेंट? वाइज पर्सन डू नॉट क्राइव, दुखी नहीं होते हैं। कौन? जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको मृत्यु के बारे में पता है कि ये होनी ही है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो हमने दी सरमन एट बनारस से पिक किया था इस चैप्टर से। आपको इसकी स्टोरी लाइन भी पता हो गई होगी आज की इस क्लास से, और इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पे आपके टीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको केवीएस टीजीटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट दिख रही है, इसको वॉच आउट कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे उसके एमसीक्यूज से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।